है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। हवन और मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधिनम ने पीएम मोदी को संगोल सौंपा। प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम के बाद इसे संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल स्थापित किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके साथ मौजूद थे। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया जो संसद के निर्माण में शामिल थे। इसके बाद सर्वधर्म सभा हुई। प्रार्थना सभा में केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे संसद पहुंचे और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर पूजन में शामिल हुए। वहीं उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के वीडियो के लिए सभी से वॉइस ओवर देने की अपील भी की थी। इसके बाद शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अनुपम खेर जैसे सेलिब्रिटीज ने इस वीडियो में अपनी आवाज दी। मोदी ने ट्वीट कर शाहरुख और अक्षय कुमार के वॉइस ओवर की तारीफ की। संसद के नए भवन का उद्घाटन समारोह को लेकर देश की जनता में काफी उत्सुकता है। हर कोई इस अवसर का हिस्सा बनना चाहता है। उद्घाटन का पहला चरण समाप्त हो चुका है। आज देश के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर 75 रुपए के नए सिक्के का भी जारी करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता तनु अरोरा जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और इस बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तनु जी। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि नए संसद भवन का उद्घाटन बड़े ही जोरों शोरों के साथ हुआ है। सुबह 7 बजे से ही लोगों का तांता वहां पर आना शुरू हो गया था। 7:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला की मौजूदगी में हवन पूजन के साथ इस पूरे उद्घाटन का शुभारंभ हुआ। बहुत से राजनेता और नेताओं ने इसका समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया, लेकिन बड़ी ही भव्यता से इस नए संसद भवन का उद्घाटन और इसका लोकार्पण किया गया है। इस हवन पूजन के बाद वहां पर तमिलनाडु के विभिन्न मठों से आए हुए अधिकतम ने बहुत सारे अलग अलग जाति प्रजाति के अलग अलग समुदाय के वहां पर मठों से बहुत सारे अधिगम वहां पर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंगोल दिया। सिंगोल का विधिवत स्थापना किया गया। आपको बता दें प्रीति, लोकसभा के अध्यक्ष के स्थान पर उस स्थान के पास ही उस सिंगोल की स्थापना की जाएगी। सिंगोल का अपना एक अलग महत्व है प्रीति। आपको बताना चाहूंगी कि पहले जो पुरातन जमाने में या प्राचीन चोल वंश से ये प्रथा चली आ रही है कि अगर किसी एक राजा के बाद उसका पदाधिकारी या कोई दूसरा राजा बनता है तो उसको वो सिंगोल भेंट का रूप दिया जाता है। वो ये प्रतीक रहता है कि राजा अपने प्रजा के प्रति किस तरीके से न्याय करेगा और प्रजा भी अपने राजा का उसी तरीके से सम्मान करेगी। इसका प्रतीक है वो सिंगोल। उस सिंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया विधिवत। उसके बाद सभी वहां पर राजनेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने देश के नाम 101 कड़ी थी आज मन की बात की, उसका भी संबोधन किया। साथ ही उसके बाद हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश जी ने देश को संबोधित किया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये 75 रुपए का जो सिक्का है इसकी विशेषता ये है कि इस सिक्के के एक तरफ हमारे नए संसद भवन का चित्र दिया गया है और नीचे 2023 जो इस वर्ष है जो वो लिखा हुआ है और इसके दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इसकी दूसरी तरफ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो नए संसद भवन का उद्घाटन लोकार्पण किया गया है देश के नाम, ये एक ऐतिहासिक पल है और प्रत्येक देशवासी को इस संसद भवन को देख के, इसकी भव्यता को देखते हुए इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। जी सो नया संसद भवन, इसका इनॉग्रेशन, इसकी जो शुभारंभ हुआ, ये बड़ा ही एक ऐतिहासिक पल है।
विपक्ष के विरोध जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा इसे लेकर के? देखिए प्रीति, अगर कोई भी काम होता है देश में, या ये तो आप बोलेंगे कि ये तो रूल है कि अगर कहीं कोई अच्छा काम होता है तो कुछ लोग उसका सहयोग करते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में बैठे रहते हैं। अभी जो नया संसद भवन बन रहा है, इसका लगभग 25 पार्टियों ने समर्थन किया है और 21 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। विरोध की मुख्य वजह रही है कि राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस संसद भवन का उद्घाटन विपक्ष करवाना चाहती थी, क्योंकि संसद का कोई भी कार्य राष्ट्रपति के बिना संभव नहीं होता है। तो इसके कारण जो विरोध में जो लोग हैं, उनका कहना ये था कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करके इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी बयान आया रहता, उनको इस बात पे कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही है। साथ ही इसका विरोध कुछ लोग कर रहे हैं तो इसका समर्थन करने के लिए भी काफी लोग हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहता है। जी प्रीति जी, तो अभी तक आपने देखा होगा कि पीएम मोदी देश की हर परंपरा को निभाते हुए इस ऐतिहासिक पल को जी रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं। इसका नजारा आपने संसद भवन के उद्घाटन में भी देखा। सो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे राम मंदिर की स्थापना हो, चाहे इस नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा उनसे बड़े, उनसे अनुभवी या जो धर्म समुदाय के बहुत से लोग होते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते मैंने देखा है। और देश ने देखा है कि किस तरीके से वो आज भी जब संसद भवन के उद्घाटन के लिए आए तो सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया। शुरू से ही कि वो इस तरीके का सम्मान सबको देते आए हैं। और अगर बात करें कि आज जो वो नतमस्तक हुए हैं, तो वो सम्मान में जो तमिलनाडु से मठ से आए हुए इतने सारे अनुभवी जो अधिगम हैं, उनके सम्मान में वो नतमस्तक हुए हैं और उनको बड़े लोगों को या अनुभवी लोगों को सम्मानित होते हुए कई मौकों पर देखा गया है। जी प्रीति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संसद भवन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा शुरू हो गया और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या जानकारियां हैं? देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले से ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर बयान आ चुका था, विवादित बयान, की वो इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने शुरू से ही इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने को मना कर दिया था। और भी बहुत से विपक्ष के ऐसे, जैसे आम जनता पार्टी की बात करें तो सभी ऐसी पार्टियां हैं जो जिसने इस नए संसद भवन का बिल्कुल विरोध कर दिया है। तो विरोध चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी प्रीति जी कि ये जो नया संसद भवन है, ये जो है इसमें लोकसभा की, पहले अगर हम पुराने संसद भवन की बात करें तो पहले का जो पुराना संसद भवन था उसमें लोकसभा की 584 सीट की सिर्फ क्षमता थी। और अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो 250 सीट वहां पर थी। लेकिन अभी जो नया संसद भवन बना है वो इतना ज्यादा भव्य है कि वहां पर लोकसभा की 888 सीट और विधानसभा की लगभग 384 सीट के वहां सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अत्याधुनिक चीजों से लैस है ये सांसद भवन। और क्यों ना हो इसका विरोध, क्योंकि ये इतना ज्यादा अपने आप में भव्य है कि विपक्ष को तो बिल्कुल इसमें कोई ना कोई आप कहना चाहूंगी मैं कि कोई ना कोई गलती आपको जरूर नजर आएगी। इस अगर मैं बात करूं कि पहले के संसद भवन की तो वो गोलाकार था। इस बार ये जो संसद भवन है इसका डिजाइन त्रिकोणीय बनाया गया है, 3 तरीके के द्वार है। साथ ही संसद भवन की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर विकलांगों के लिए भी बहुत ही अच्छी सुविधा है। कैफे, कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, ऐसे बहुत सारी प्राचीनतम चीजें हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक ऐसा रूम बनाया गया है जहाँ पर पेपरलेस वर्क हो पाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, आगामी चुनाव को प्रभावित कर सकती है, जिसके कारण जंतर मंतर बोलो या आप कहीं पे भी बात करिए, जहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये सिर्फ आगामी चुनावों के कारण हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जी प्रीति जी, चुनावी दौर के पहले ये इतना बड़ा ऐतिहासिक एक मोड़, संसद भवन का उद्घाटन आज
जो किया गया है ये बहुत ही एक बड़ा ऐलान है, बहुत ही बड़ी चुनौती जो पूरी हुई है और बहुत सारी नई जानकारियों के साथ, बहुत सारी आधुनिकीकरण के साथ। तो इन सभी जानकारियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे किसी भी जानकारी के लिए आपसे फिर से जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपका धन्यवाद। तनु जी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।